सभी मित्रों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप लोग एसएससी सीजीएल की तैयारी में दबाकर जुटे हुए हैं और इसी सिलसिले में आज हमारी एक और वीडियो है। आज हमारा 5वां टेस्ट है। दिस इज माय 5th टेस्ट। 36 में से 5वां टेस्ट है आज मेरा ये। और देखते हैं कि क्या स्कोर किया है। हालांकि आज स्कोर देख के बहुत अच्छा लग रहा है और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि स्कोर मेरा 174.5 गया है। रैंक बहुत अच्छी आई है। 1 लाख लोगों में से लगभग 1500 रैंक। 98.5 परसेंटाइल है मेरी। काश ये 99 तक हो जाती मेरी, लेकिन इतनी मेरी औकात नहीं लगती मुझे भी। देखते हैं, औकात बढ़ाएंगे धीरे धीरे समय के साथ साथ। और देखें स्कोर में मैंने क्या क्या उखाड़ा है। रीजनिंग फिर से 50 में से 50। क्वांट में एक क्वेश्चन छूटा होगा, इंग्लिश में एक छूटा होगा। सबके 70% सही है, एक्यूरेसी अच्छी रही है। जीके में थोड़े से कम क्वेश्चन है। देखते हैं क्या हुआ है। आज का एनालिसिस तो बहुत ही छोटा रहेगा, यानी कि इसमें तो सब सही कर दिए हैं मैंने। जनरल अवेयरनेस पे आते हैं सीधा। जनरल अवेयरनेस में क्या किया मैंने। हाई कोर्ट्स कितने हैं? हाई कोर्ट्स 25, 35, 30। हाई कोर्ट्स तो 25 ही होंगे, राइट। क्योंकि हाई कोर्ट तो एक स्टेट में एक होता है और अंदाजन 28 स्टेट हैं हमारे कंट्री में। तो 28 के आसपास ही घूमेगा। 20 तो आने जाएगा हाई कोर्ट्स की वो। तो 25 ही होगा। 25 ही होगा। क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनका से हाई कोर्ट एक ही है, जैसे जैसे पंजाब और हरियाणा। इनका एक ही हाई कोर्ट है। इसी तरह से एक दो और होंगे, इसलिए आंकड़ा थोड़ा सा कम है। तो 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश में। हाई कोर्ट्स पहला कब हुआ था? 1861 में बना था। यहाँ 62 लिखा हुआ है। 61 में कानून आया था कि हाई कोर्ट्स बनाए जाएंगे और 62 में पहला हाई कोर्ट बना। 61 में कानून आया था, 1861 में लॉ कमीशन ने दिया था। और उसी के बाद 1862 से बनने शुरू हुए हाई कोर्ट्स। और सबसे पहला हाई कोर्ट कौन था? आई थिंक मद्रास का होगा। यहाँ लिखा नहीं है। फोर्थ हाई कोर्ट इलाहाबाद था, लेकिन पहले वाला लिखा नहीं है। पहला आई गेस मद्रास था। चलिए आगे देखते हैं कौन सा गलत हुआ है। अच्छा, CSO अडॉप्ट कब किया गया? 15-17 में किया होगा। 15। यस। बस 15-17 में ही कंफ्यूज था मैं। जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो सबके सब ग्रॉस वैल्यू एडेड, महंगाई, इन्फ्लेशन और CPI, ये सब WPI, इन सब को मापने के लिए जो बेस ईयर होता है वो सब नई सरकार आके चेंज करती है। तो नई सरकार 2014 में बनी थी। तो 15-17 ही में ही बना होगा ये। तो 15 था मेरा गैस, इसमें खराब हुआ। और देखें, to which group do the alkaline metals such as radium, barium, strontium belong? Radium, barium, RB, radium, barium, RA, BA। तो ये तो मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। 2A। ये थोड़ा प्रेडिक्टेबल, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा मुझे। एक क्वेश्चन और, ट्रांसबाउंड्री बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। ट्रांसबाउंड्री कौन सी होगी? इंडस तो नहीं होगी, इंडस तो बह जाती है अंदर। झेलम, झेलम हो सकती है, क्योंकि रावी ब्यास तो बीच में खत्म हो जाती है। रावी या झेलम में से हो सकता है। इसका झेलम लगा देते हैं। अरे या नहीं भाई, रावी है इसका आंसर। रावी है। भारत पाकिस्तान के बीच में रवि नाम के कवि हैं। इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। रवि नाम का कवि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये याद रखेंगे हम आज से। ठीक है। रवि ने बहुत सारी कविताएं लिखी है इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर, इसलिए रवि। चलिए और देखते हैं। वो अच्छा, ये 3 ही गलत हुए हैं मेरे, बाकी सही गए हैं। 5वां क्या था? स्त्री पुरुष तुलना। कई बार पढ़ा है मैंने। ये ताराबाई शिंदे का होगा, राइट। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये। स्त्री पुरुष तुलना किसने लिखी थी? 8th, which physical feature of India prevents the cold winds from Central Asia from entering the Indian subcontinents? कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया, हिमालय। इजी क्वेश्चन था ये। 9, इस्लाम कब बॉर्न हुआ? अरेबिया में, सबको पता है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी होगी, राइट। यस। इजी था क्या? नहीं, सिर्फ 40% लोग ही अटेम्प्ट कर पाए। विलेज पंचायत 40, सीधा आंख बंद करके लगा दीजिए। 13, पंडित रविशंकर को कौन सा अवार्ड मिला? ये तो बहुत बड़े आदमी थे, तो इन्हें भारत रत्न मिला होगा। यस। नेक्स्ट, AU। AU किसका होता है? गोल्ड। यस। AU। सिल्वर का होता है AG। लोग AU और AG में बहुत कंफ्यूज होते हैं, सिल्वर और गोल्ड में। मैं भी उनमें से एक हूँ।
तो इसके लिए आज एक पहचान रख लेते हैं, ये वैसे बैठ गया सही मेरा। गोल्ड का, गोल्ड का है AU, और सिल्वर, सिल्वर का है AG। अब इसमें कुछ सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, क्या पहचान से परमानेंट याद रखा जाए ये। AU गोल्ड, सिल्वर, AG, इसकी पहचान क्या बनाए। ठीक है, बना लेते हैं। गोल्ड में G है और AG में G है, तो ये एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। यानी कि गोल्ड में अगली बार सिंबल में G नहीं होगा, बस इससे याद रखेंगे। गोल्ड में G है, इसलिए हम AG समझ के आंसर नहीं लगाएंगे, हम आंसर दूसरा लगाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अरे ये क्या हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच का आर्टिकल ग्रांट्स पावर टू अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट जजेस। 123 में तो ऑर्डिनेंस है शायद, अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 124 हो सकता है इसका आंसर। राइट, 124 ही है, क्योंकि 124 से अब आगे निकलते चले जाएंगे तो वो प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। 27 में शायद पार्लियामेंट की तरफ मूव कर जाएंगे हम। इंडियन ओलंपिक कमेटी 19, अच्छा इंटरनेशनल ओलंपिक 1996 में शुरू हुआ था ओलंपिक, 1894 में 2 साल पहले बनी थी IOC। ठीक है, और इंडिया में कब बनी थी। इंडिया में मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, क्वेश्चन आया था इंडियन ओलंपिक कमेटी, इंडिया में कब बनी, ये बनी थी 1927 में ये। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये बनी है 1894 में, खेल से जस्ट 2 साल पहले। ठीक है, याद रखिएगा मित्रों। 22% लोगों को पता था। अच्छा लगता है जब कोई क्वेश्चन किसी से ना हो और मैं करता हूँ, इट गिव्स गुड फीलिंग। आगे देखते हैं और क्या सही गया है। विकेट कीपर, विकेट कीपर किस में है भाई बताओ, किस में होगा। बेसबॉल लगा दे, बेसबॉल में भी तो विकेट कीपर होता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। ग्रेप्स, ग्रेप्स सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, साउथ में होते हैं ग्रेप्स। कर्नाटक या महाराष्ट्र में हो सकता है, महाराष्ट्र लगा दो, महाराष्ट्र ही है। ये मैंने छोड़ दिया था, देखे जरा। टॉप स्टेट ग्रेप प्रोडक्शन में देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना ट्रिकी था। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये पता हो कि ये APEDA इसने किसको नंबर 1 पे रखा है, बस इतना ध्यान रखो कि सबसे ज़्यादा अंगूर कहाँ उगते हैं। ये APD वगैरह तो थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया, डायरेक्ट ये भी पूछ सकते थे कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा अंगूर का प्रोडक्शन होता है, ग्रेप्स का। तो हमेशा याद रखना, महाराष्ट्र में 70% महाराष्ट्र आता है अंगूर, उसके बाद कर्नाटक से। देखिए मैं कह रहा था ना कि साउथ में होता है अंगूर, तो सबके सारे स्टेट्स के नाम है साउथ के ही हैं, सबसे ऊपर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वैसे इसको विटिकल्चर भी कहा जाता है, अंगूर की खेती को विटिकल्चर। और ये कहाँ होती है सबसे ज़्यादा, मेडिटेरेनियन सी में, मेडिटेरेनियन सिटी कह रहा हूँ, मेडिटेरेनियन सी में, मतलब उस मेडिटेरियन क्लाइमेट जोन में होती है। जैसे ये अफ्रीका बना हूँ मैं एक तरह से, ये अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के ऊपर ये हो गया, यहाँ से शुरू होता है आपका यूरोप, तो यहाँ पे बीच में ये है मेडिटेरेनियन सी। तो ये जो पूरा का पूरा क्लाइमेट है, ये वाला जोन, इसमें होती है अंगूर की खेती। राइट, और यहाँ पे ये एक छोटी सी एरिया है, ये भी याद कर लीजिएगा, एग्जाम में कई बार आता है। ये पूरा तो मेडिटेरेनियन सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है पूरा, लेकिन छोटा सा जो एरिया है यहाँ, जो यहाँ से अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है, वो है स्ट्रेट ऑफ, बताइए स्ट्रेट ऑफ क्या है, जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है ये भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गौतमपुत्र सातकर्णी, टाइटल महाराज इज रिटन। गौतमपुत्र सातकर्णी तो सातवाहन के थे। सातवाहन के बारे में थोड़ी जानकारी अगर मैं आपको दूँ, सातवाहनास, सातवाहन, इनको आंध्र भृत्य कहा जाता है, आंध्र भृत्य, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आंध्र भृत्य का मतलब, जो आंध्र, आंध्र एक प्रदेश है, पहले भी शुरू से नाम चला हुआ आ रहा है। आंध्र के जो लोग थे, उनकी सेवा करने के लिए इनको ये नाम दिया गया था, आंध्र भृत्य। आंध्र के लोगों की सेवा करने हेतु इन्हें आंध्र भृत्य की उपाधि दी गई थी।
किनको? सातवाहनास को, राइट। और आंध्र प्रदेश तो बताइए आपको कहाँ है, तो इनकी टेरिटरी भी आपको ध्यान हो जाएगी। ये जैसे इंडिया का मैप है तो यहाँ ये एरिया है आंध्र प्रदेश का, यहीं पे थे सातवाहन। और सातवाहनों की एक बात और मशहूर है कि जो इनके जो राजा होते थे वो हमेशा अपनी माँ का नाम, अपनी माता का नाम अपने नाम में लगाते थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी है, एक और राजा थे उनका नाम है वशिष्ठी पुत्र वशिष्ठी, देखिए स्पेलिंग मुझे पता नहीं सही से क्या है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ये अपनी माता का नाम अपने नाम में लगाते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक गौतमी बुद्ध सातकर्णी के नाम से कोई मूवी भी है साउथ की, मुझे पता नहीं है, मुझे कोई बताया, मैं देखना चाहता हूँ उस मूवी को, उससे हो सकता है कुछ याद हो जाए। ठीक है, और तो और क्या देंगे, और देखेंगे आगे। चलिए आगे 22 से आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा सैलिनिटी कहाँ है? लेक वैन में है सबसे ज़्यादा। लेक वैन है टर्की में, ये डेड सी में नहीं, लेक वैन ही होगा। यस, टर्की में है ये। और डेड सी कहाँ है? डेड सी बताओ। डेड सी मेरे ख्याल से है जॉर्डन इसराइल इनके आसपास। देखते हैं कहाँ पर है मेरा गैस। डेड सी कहाँ है? जॉर्डन इसराइल, यस यस वहीं है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे और कैसे किया मैंने। फंडामेंटल ड्यूटीज कोई बता दो, इसका आंसर क्या है भाई? 62 बी लगा दूं क्या? नहीं, 51 है, सबको पता है, इजी क्वेश्चन था ये। मोहिनी अट्टम, त्रिभंग और लास्य, ये तो मैंने पढ़े हैं। त्रिभंग या लास्य में से इसका आंसर होगा, त्रिभंग लगाते हैं। नहीं, लास्य है इसका आंसर। मोहिनी अट्टम लास्य। चलिए ठीक है, आगे देखो। अब ये कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, मैथ्स में आपकी बात बहुत अच्छा स्कोर गया है, एक क्वेश्चन छूट गया है मुझसे, एक क्वेश्चन। ये इतना इजी क्वेश्चन कैसे छोड़ दिया मैंने? व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विद डिस्चार्ज एट डेप्थ ऑफ ये इन 4 ईयर्स। एक्चुअली मैंने सिंपल इंटरेस्ट के लोन वाले क्वेश्चंस नहीं करे हैं, तो मुझे मालूम नहीं है अभी कि ये कैसे होते हैं, पर करना पड़ेगा क्योंकि अब बहुत पूछने लगे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का तो लोन वाला इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन हो जाते हैं मुझसे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के नहीं कर पाता हूँ मैं। इस पर मैं मुझे पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, हालांकि इसका कैसे किया जाएगा ये। 6%, 4 साल में हो गया 24, तो 26, 160 और 24% इस पर ब्याज लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 124 बाई 100% हो जाएगा। जीरो से जीरो गया, और करके देखते हैं, कम करो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 126, 124 को मल्टीप्लाई कर लें, 16 चौके 64, 6 चौक 24, 4 हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10, 16 दूनी 32 और 26 दूनी 52 और 2616। देखिए कुछ आंसर आता है क्या अपना? 6 2 8, 4 3 7, 7 6 13, 3 हाथ से लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 6 6 12, 2 हाथ से लगा 1, 3 2 4, ये कुछ बैठा। अब इसे 4 साल में देना है, तो 4 से डिवाइड करके आंसर आएगा क्या? नहीं, इसका तरीका कोई और ही होगा, देखेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे हम बाद में। किसी को उसका आंसर आता तो मुझे बताओ कैसे किया जाता है ये। चलिए इंग्लिश देखते हैं, इंग्लिश में भी सब सही हुआ है, एक छूट गया है बस। ये क्या था? राइजेबल का उल्टा। राइजेबल का मतलब उगना, राइज करना, तो उसका उल्टा मतलब जमीन में धंसना होगा क्या? क्यूरियस तो नहीं है, सीरियस भी नहीं है, ड्रॉल या गिट्टी में से होगा। एटलीस्ट इस पोजीशन पे हमें पहुंच जाना चाहिए कि हम कम से कम 4 ऑप्शन में से एटलीस्ट 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दें, जिसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 ही क्वेश्चन की चॉइस बचेगी। इतना तो हो ही जाना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी 50% हो जाती है कि हमारा आंसर सही बैठेगा। ठीक है, इसमें मैंने ये किया होगा, नहीं किया ही नहीं मैंने। ड्रॉल या गिड्डी, उसको ड्रॉल कर दें। सीरियस, सीरियस कैसे हुआ इसका आंसर? राइजेबल का मतलब सीरियस कैसे हुआ? राइजेबल का मतलब जो हंसी दिलाए, हास्यास्पद, और सीरियस पता नहीं भाई। सीरियस, सीरियस का तो सीरियस ही होता है, मतलब गंभीर। राइजेबल का मतलब हास्यास्पद कैसे हो गया? चलिए जो भी है, तो इंग्लिश में स्कोर अच्छा गया है। तो टफ क्वेश्चन भी थे, ऐसे नहीं थे कि सभी इजी थे। ठीक है, तो ये मेरा स्कोर है आज का। तो दोस्तों मुझे बताओ आपका स्कोर क्या बैठा है?
मेरा स्कोर 774.5। आप बताइए आपका इस टेस्ट में कितना स्कोर आया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।